एपिसोड की शुरुआत में हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि डोलन और उसके साथियों का धन्यवाद कर रही होती है। वो कहती है कि अगर वे लोग यहाँ पर नहीं होते तो उनके गांव पर एक बड़ी समस्या आ सकती थी। तभी क्रिस्टीना उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है। इस पर ओलिविया बताती है कि ये गांव उनका अपना है। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए गांव छोड़कर गई थी। लेकिन जब उन्हें गांव के हालातों के बारे में पता चला तो वो तुरंत लौट आई। एल्डर्स तब बोलते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग ओलिविया को पहले से जानते हैं। इसके बाद सब लोग एक मीटिंग शुरू करते हैं। डोलन कहता है कि चीज़ें अब कठिन होने वाली है क्योंकि दुश्मनों ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का समय दिया है। इस पर एल्डर्स कहते हैं हम 3 दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे, जैसे ही कल का सूरज उगेगा हम उन लोगों पर हमला कर देंगे। उन्होंने योजना बनाई कि जिस गेट से दुश्मन इस दुनिया में आ सकते हैं उसे तोड़ दिया जाएगा। वो बताते हैं कि दुश्मनों को यहाँ काफ़ी ताकत मिल रही है और गेट टूटने के बाद वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसके बाद डोलन एल्डर्स से परमिशन मांगता है कि क्या वो भी लड़ाई में हिस्सा ले सकता है। उसने पहले से गिल्ड से बात कर ली है और केवल एल्डर्स की अनुमति की ज़रूरत है। इस पर एल्डर्स कहते हैं कि आमतौर पर वे बाहरी लोगों से मदद नहीं लेते, लेकिन अभी के हालात गंभीर है, इसीलिए वे डोलन की मदद स्वीकार करते हैं। तभी ओलिविया सुझाव देती है कि उन्हें अपने किंगडम से भी मदद मांगनी चाहिए क्योंकि दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एल्डर्स इस पर सहमति बताते हैं और डोलन भी भरोसा दिलाता है कि वे हर संभव मदद करेंगे। दूसरी तरफ ग्रीन लॉर्ड बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है एंड वो लोग ब्लैक रोज की भी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जेरेन बॉस को कहता है कि पिछले युद्ध में आपने कुछ नहीं किया। इस पर बॉस जवाब देता है कि वो अंतिम लड़ाई का इंतजार कर रहा है। जेरेन कहता है कि वो भी फाइनल वॉर के लिए ही काफ़ी एक्साइटेड है, खासकर कि उस लड़की से लड़ने के लिए काफ़ी उत्साहित है जिसकी बॉडी आधी स्नेक की थी। बॉस बताता है कि उसने डोलन जैसा ताकतवर योद्धा कभी नहीं देखा और उससे लड़ने के लिए वो बेहद उत्सुक है। जिस पर जेरेन कहता है कि बॉस आपने तो कितनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आया था। बॉस कहता है कि उस बंदे की कॉम्बैट पावर काफ़ी मस्त है और तुम्हें इंसानों और एंजल्स के बीच की लड़ाई तो याद ही होगी, और हमने भी गॉड को हरा दिया था और गॉड ने एक बुरे डीमन को बनाया था और वो कोई और नहीं वाइट ड्रैगन ही था। और गॉड ने वाइट ड्रैगन को इसलिए बनाया था कि वो डीमंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और डोलन वही डीमन है जो अब इंसान बन चुका है और इंसानों के साथ मिलकर फाइट कर रहा है। एंड मैं इस फाइट का काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में डोलन ब्लैक रोज से मिलने जाता है। ब्लैक रोज कहती है कि उसका मूड ठीक नहीं है और उसे जाने को कहती है, लेकिन डोलन बताता है कि उसे उनकी चोट के बारे में पता चला है। तो ब्लैक रोज उसको अपनी चोट दिखा देती है। उसके बाद डोलन ब्लैक रोज की चोट को हील कर देता है। ब्लैक रोज उसे कहती है कि तुम काफ़ी अजीब हो। रोज कहती है कि उस लड़की ने काफ़ी सारे इंसानों को मार दिया है और वो सभी काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली। मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। जिस पर डोलन कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। एंड रोज उसे एक और बार वियर्ड कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डोलन वापस अपने कमरे में आता है जहाँ क्रिस्टीना और सेलिना खाना खा रही होती है। सेलिना डोलन को खाना देती है और कहती है कि वे उसे भूखा नहीं रख सकते क्योंकि वो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। बातचीत के दौरान एल्फ, सेलिना और क्रिस्टीना अपने फिगर को लेकर मजाक कर रही होती है और डोलन उनकी बातों को सुने जा रहा था। ये देखकर सेलिना और एल्फ डोलन को कहते हैं कि आपको हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए। जिस पर डोलन कहता है कि मैं तुम लोगों को गलत नज़रिए से नहीं देख रहा था। तुम लोगों को ना दूसरों को देखकर जेलस फील नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम लोग जैसे भी हो वैसे ही काफ़ी सुंदर हो। तो क्रिस्टीना बोलती है कि हम लोग अभी इस बात को यहीं पर रोक देते हैं, जब हमारे साथ कोई लड़का नहीं होगा तब हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। जिस पर एल्फ एग्री करती है। इसके बाद सभी लोग सोने जाते हैं, लेकिन डोलन को नींद नहीं आ रही होती है। वो सेलिना को दिखता है लेकिन वो तो वहाँ पर होती ही नहीं है और वो बालकनी में चला जाता है और वो वहाँ पर बैठी होती है। सेलिना भी डोलन को देख लेती है और उसे पूछती है कि आपको नींद नहीं आ रही, और डोलन ने ये नोटिस कर लिया होता है कि सेलिना के हाथ काँप रहे हैं। इसके बाद दोनों बाहर की खूबसूरती और अपनी चिंताओं पर चर्चा करते हैं। सेलिना कहती है कि आपको कोई आवाज़ आ रही है क्या? डोलन कहता है ये आवाज़ मर्चेंट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग कल की लड़ाई के वेपन्स तैयार कर रहे हैं। डोलन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लड़ाई पसंद नहीं है,
और लड़ाई के वक्त तुम काफ़ी घबरा भी रही थी। मुझे माफ़ करना कि मेरे कारण तुम्हें भी बैटल में उतरना पड़ रहा है। सेलिना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मुझे ना किसी को भी मरते हुए देखने का मन नहीं करता। हाँ, मुझे पता है कि डीमंस काफ़ी बुरे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहती हूँ। लेकिन तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है? डोलन कहता है, तुम्हें किसी भी तरीके के बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे गांव में एक भी लामिया नहीं थी, तब मुझे लगता था कि लामिया काफ़ी खतरनाक होती है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा और मैं तुमसे मिला, तब मुझे पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो। उसके बाद डोलन सेलिना को एक मैजिकल स्टोन देता है और कहता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और मैं भी वहाँ पर तो होऊंगा ही ना, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तभी क्रिस्टीना भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों पर एक कंबल डालकर कहती है, इतनी ठंड में बाहर बैठना सही नहीं है और इतने अच्छे नज़ारे का मज़ा अकेले अकेले ले रहे हो। जिस पर वो दोनों कहते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठ सकती हो। फिर तीनों मिलकर रात को बातें करते हैं। फिर तीनों सोने चले जाते हैं और क्रिस्टीना डोलन से पूछती है कि सुपर ह्यूमन टाइप का कुछ होता है क्या? जिस पर डोलन कहता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर अगले दिन सुबह सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं कि उन लोगों ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, अब हमारी बारी है। इसके बाद वो सभी गेट को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टीना कहती है कि हमें ग्रुप में जाकर अलग अलग गेट के पास जाना चाहिए ताकि हम ये काम काफ़ी जल्दी से कर सके। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ओलिविया बताती है कि दुश्मनों के 3 गेट है और मुख्य गेट के लिए डोलन और उसकी टीम को भेजा जाता है, जो कि सेंटर में है। उसके बाद सभी गेट पर अलग अलग टीमें पहुंच जाते हैं। सेलिना कहती है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए जाएगी। डोलन और क्रिस्टीना उसे सतर्क रहने के लिए कहते हैं और फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।